हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, मेडिकल डेट तो सबको पता चल गया है कि मेडिकल डेट क्या है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है री मेडिकल उनके लिए जिन पहली बात, सबके लिए री मेडिकल इम्पॉर्टेंट है। आपको नहीं पता वहाँ पे आपको किस बात पे निकाल दे। वहाँ पे 100 तरीके हैं निकालने के लिए। कुछ लोग पैसे लेके खड़े हैं, कुछ वो हैं, तो उनके पास 100 तरीके निकालने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि री मेडिकल आपका कब होगा। और सबसे पहली बात, जिनको तो बहुत ज़रूरत है, जिनमें कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अपने आप को हेल्दी या फिट समझते हैं, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं जैसे मैं लेटर दिखा रहा हूँ, ये 2018 का है। जैसे आप देख सकते हो, एसएससी का जो प्रोसीजर रहता है वो सेम हर बार के एग्ज़ाम की तरह रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। पीएचटी भी सेम था, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। कट ऑफ भी उतना ही जाता है, बच्चों को भी उतना ही लेते हैं, वैसे डेट भी उतना ही होगा, ठीक है। और रिज़ल्ट भी उतने ही में ही डिक्लेयर होगा। तो जैसे आपको पता है कि रिज़ल्ट आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के लास्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएगा। तो जैसे हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि देखिए, ये 2018 का है। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये आपको देखना नहीं है। जैसे आपको समझना है कि वहाँ पे जो पिछली बार था उसका थोड़ा बच्चों का केस चालू था, केरला से जो बिलोंग करते थे, इसी के लिए उनका ये इशू था, इसी के लिए उनको भी इसमें ऐड किया है। लेकिन आप तारीख देख सकते हैं, 24 से लेके 10 तारीख तक री मेडिकल हुआ है। इसको जैसे डिटेल मेडिकल, जो आप पहली बार जाते हैं उसको डिटेल मेडिकल बोलते हैं, और जो आप दूसरी बार जाते हैं उसको री मेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस बार सिचुएशन कैसा है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि ये पिछली बार कोविड था, इसी के लिए सिचुएशन हुआ। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट होगा। मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली बार ऐसा था, इस बार क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इस बार डेट क्या है, डेट है 12 से 4 अक्टूबर। समझ लीजिए कि अगर आप 12 तारीख को जाएंगे, देखिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताना चाहता हूँ कि असली में आपका मेडिकल होता कैसे। देखिए, आपका मेडिकल जब आप जाएंगे तो आपका मेडिकल 2 दिन चलता है। पहले दिन आपका पूरा, आप जैसे पता है, हाइट, चेस्ट, वेस्ट, जिसका चेस्ट नहीं फूलता भाई फुलाओ, जिसका 80 सेंटीमीटर नहीं, कि वहाँ पे भी चेक होगा। दूसरे दिन क्या होता है, आपको 12 घंटा खाना नहीं खाने देते। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, और उसका सैंपल लिया जाएगा, उनके लेबोरेटरी में जाएगा, और अगले दिन रिज़ल्ट आएगा। तो आपका मेडिकल है वो 2 दिन का प्रोसेस रहता है। तो आपको याद रखना, ये आपका 2 दिन का प्रोसेस रहता है मेडिकल, ठीक है। तो आप 12 तारीख को जाएंगे तो 12 दिन आपका मेडिकल होगा, 13 को आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़, जो बच्चे री मेडिकल में क्वालिफाई नहीं होते, उनके लिए क्या होगा, जो बच्चे री मेडिकल में क्वालिफाई हैं उनको एक डेट दे दिया जाएगा, उसी स्पॉट, ऑन द स्पॉट, जो उस तारीख से 15 दिन बाद रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई नोटिफिकेशन अलग से नहीं आएगा। समझ लीजिए, आप 13 तारीख को डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उससे 15 दिन जोड़ लीजिए। 15 दिन क्या हो गया, 27 या 28 तारीख को आपको फिर आना है, 27 को। तो आपको ये बात याद रखना है, जिसका 4 अक्टूबर है तो उसका री मेडिकल क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 20 अक्टूबर। तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। तो जिसका 12 है, समझ लीजिए अगर उसको री मेडिकल भी मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 27 हो जाएगा। तो अगर आज जैसे देखें तो 5 तारीख है, तो उसके पास कितना दिन है, 22 दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया 22 दिन, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उसके तरीके से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। री मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको नहीं पता क्या क्या चेक करते हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं मेडिकल के, मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे बेस्ट आपको कोई नहीं एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको मेडिकल इसके बारे में बताया कि कैसे टैटू हटाना है, टैटू के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार देख लीजिए, इसको टैटू का इशू है, मेरे से अच्छा वो कोई नहीं एक्सप्लेन किया रहेगा। 3-4 तरीके से बताया हूँ टैटू कैसे हटाना है। देखिए, दूसरी चीज़, मेडिकल तो है, सबसे ज़्यादा बच्चे मेडिकल नहीं है, वो है डॉक्यूमेंट्स में फ़ेल होते हैं। तो आपको याद रखना है, जिसका 10th में नाम अलग है, जिसका आधार कार्ड में नाम अलग है, उसका सलूशन भी है। 10th का अगर आपका नाम अलग है मार्कशीट में, तो आपको तुरंत कोर्ट से 100 रुपये का बॉन्ड बना के स्टैम्प ड्यूटी पे गैजेट बनाना है, उस पर आपको एक प्रूफ लगाना है आधार कार्ड कि मेरा ये नाम है, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, देख लीजिए, आधार कार्ड में नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आपको तुरंत सबसे पहले आधार आपका लिंक करवाना पड़ेगा। आधार लिंक कैसे होगा, देखिए, सबसे बेस्ट सोल्यूशन पोस्ट ऑफिस में। अगर आपके पोस्ट ऑफिस में नहीं होता तो हेड पोस्ट ऑफिस, जैसे आपके गांव में जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे नहीं होगा, तो आपके ज़िले में जो होगा वहाँ पे 100%
आपका आधार लिंक होगा ही होगा, अगर डेफिनेटली होगा। नहीं तो अगर वहाँ पे नहीं होता तो एक जो प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, लेकिन जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस से बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। आधार कार्ड लिंक करवाइए, 1 हफ्ते में आधार कार्ड लिंक होता है और तुरंत आपका उसी टाइम पे डेट भी चेंज करवाइए। तो आपको ये अगर एड्रेस नहीं है तो एड्रेस चेंज करवा दीजिए। तो आपको मैं सारा सोल्यूशन बता दिया हूँ। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी रिगार्डिंग एग्ज़ाम के, कुछ भी आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी है, मैं आपको आगे बहुत अच्छे से बताऊँगा कि क्या, जैसे किस में बाहर होते हैं मेडिकल में क्या चेंजेस है या किस में आपको ध्यान रखना है, मैं आपको सारा बताऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपका चेस्ट का एक्सरे होगा तो जिसकी चेस्ट में पानी भी नहीं भरा है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर नहीं लेंगे। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेडिकल की अभी से तैयारी चालू कर दी। जैसे मेरा भी 25 या 26 को मेडिकल है तो मैं उसके तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा चेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा चेस्ट 81 सेंटीमीटर है तो मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ, इसी के लिए मैं चेस्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको भी सेम है, मेरा 26 तारीख को है तो मेरे पास 15-20 दिन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको भी सेम करना है। 12 तारीख को है तो आपको सारा प्रिपरेशन कर लेना है। बस आपको थोड़ी बहुत ध्यान देना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप कान साफ़ करवा लेना रुई से, घर से दांत साफ़ करवा लेना, ठीक है। दांत कैसे साफ़ करवाएंगे, देखिए आप रेगुलर ब्रश तो करते ही हैं नो डाउट, लेकिन आपको क्या रखना है, और जो गुटखा पान मसाला खाते हैं उनके लिए सख्त है भाई, 15 दिन से छोड़ दो। आपको जो गुटखा पान मसाला करते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल है। तो जो भी है मैं आपको अपडेट रिगार्डिंग दूंगा इसके, आप जो भी है आप डाउट पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।